हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी रहस्यमय किताब के बारे में बात करेंगे जिसको शैतान ने लिखा है। इसको शैतान की बाइबिल या कोडेक्स गिगास भी कहा जाता है। दोस्तों, किताबों ने मानव इतिहास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए घटनाओं को दर्ज करने का मुख्य और कुछ मामलों में एकमात्र तरीका है। अधिकांश ऐतिहासिक पुस्तकें ज्ञान को समेटने और दूसरों तक पहुंचाने के लिए लिखी गई है। वह ज्ञान जो मध्यकाल में बहुत मूल्यवान था, क्योंकि शिक्षा अभी भी प्राथमिकता नहीं थी। हालांकि एक किताब है जो एक बहुत ही खास कारण से लिखी गई और जिस पर अभी भी विशेषज्ञ अपना सिर खुजलाने पर मजबूर हैं। शैतान की किताब एक पांडुलिपि को दिया गया नाम है, जिसे 1204 और 1230 के बीच बोहेमिया साम्राज्य के एक भिक्षुक द्वारा लिखा गया था। कोडेक्स गिगाक शीर्षक का लैटिन अनुवाद करें तो विशालकाय पुस्तक होगा, जो इसका प्रतिनिधित्व करता है राक्षस यानी शैतान। आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि किताब लिखने में 1204 से 1230 यानी कि 26 वर्ष का समय लगा, लेकिन वास्तव में किताब केवल कुछ घंटों में ही लिखी गई थी। पुस्तक के बारे में जानने से पहले यहाँ लेखक के पीछे की कहानी है, जिसने अपनी जान बचाने के लिए असंभव कार्य किया। हरमन द रेक्लुस 13वीं शताब्दी की शुरुआत में चेक गणराज्य में त्रिम के पास पोडलादिस के बेनेडिक्सन मठ में एक भिक्षुक था। एक दिन उसने अपनी मठवासी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी और उस समय की ईसाई राजनीति के अनुसार इसके लिए उसे दीवार में चुनवा दिया जाने वाला था। उन्होंने मठ के साथ एक समझौता किया। यदि वो अगली सुबह तक सभी मानव ज्ञान सहित एक पुस्तक लिखने में सक्षम हो गए तो वे उसे जीवित रहने देंगे। मठ के प्रमुखों को पता था कि ऐसा कार्य असंभव था, इसलिए उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। अपनी कोठरी में रहते हुए हरमन ने पांडुलिपि लिखना शुरू किया और जब घड़ी में दोपहर हुई तो उसे एहसास हुआ कि इसे लिखना असंभव होगा। एक भिक्षुक के रूप में उन्होंने देखा कि सबसे अच्छा विकल्प प्रार्थना करना था, लेकिन ईश्वर से नहीं बल्कि शैतान यानी कि लूसीफर से। हरमन ने लूसीफर को सुबह तक किताब लिखने में मदद के बदले में अपनी आत्मा सौंप दी। लूसीफर ने स्वीकार कर लिया कि और हरमन ने कृतज्ञतापूर्वक पुस्तक के एक पृष्ठ पर लूसीफर की चित्र चिन्हित कर दी। अगली सुबह हर कोई यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि हरमन ने इतनी बड़ी पुस्तक हासिल की है। पुस्तक में मूल रूप से लगभग 620 पन्ने थे, लेकिन मूल प्रति में केवल 310 पन्ने ही सुरक्षित हैं। बाकी पूरे इतिहास में कहीं खो गए। वादे के अनुसार हरमन को मुक्त कर दिया गया और पुस्तक पोडलाजिक मठ के भीतर छोड़ दी गई। इसे पहले पन्ने पर एक नोट के रूप में जाना जाता है, जिसे एक अन्य भिक्षु ने यह कहते हुए लिखा था कि इसे सेडलेक में मठ को गिरवी रखा जा रहा है। उसी वर्ष पांडुलिपि को ब्रेवनो मठ के बेनेडिक्टिन ऑर्डर के लिए पुनर्खरीद किया गया। यह पुस्तक लगभग 200 वर्षों तक मठ के संग्रह में 1594 तक रखी गई थी, जब सम्राट रुडोल्फ द्वितीय ने मठ के प्रमुख के साथ वित्तीय विवाद के कारण पांडुलिपि को संग्रह से हटा दिया और इसे ऋण के रूप में अपने महल में ले लिया। सम्राट रुडोल्फ द्वितीय को जादू टोना में रुचि था। वो मरे हुए जानवरों, चित्रों, मूर्तियों और शैतानों से जुड़ी छोटी छोटी चीज़ों का संग्रह करता था। उनका इरादा कभी भी पांडुलिपि को वापस कर अपने निजी संग्रह में रखने का नहीं था। 30 साल के युद्ध 1318 से लेकर 1648 के दौरान जब स्वीडिश सेना ने प्राग पर आक्रमण किया तो पांडुलिपि को स्टॉकहोम ले जाया गया। पुस्तक रानी क्रिस्टीना के संग्रह में रखी गई और स्टॉकहोम पैलेस की लाइब्रेरी में अभी सुरक्षित है। कुछ समय बाद पुस्तक को कैसल ट्रे क्रोनो में ले जाया गया,
जो दुर्भाग्यवश 7 मई 1697 को जलकर नष्ट हो गई। 18,000 से अधिक पुस्तकें और 1100 पांडुलिपियां जला दी गई। यह सबसे दुर्लभ संग्रहों में से एक था, जिसमें प्राचीन इतिहास की कई मूल पांडुलिपियां शामिल थी। कोई कोडेक्स गिगास को उठाकर जलते हुए महल से बाहर फेंकने में कामयाब रहा। एक किंवदंती कहती है कि जब किताब को महल की खिड़की से बाहर फेंका गया तो उसने एक आदमी को कुचल कर मार डाला, क्योंकि कहा जाता है कि किताब का वजन मूल रूप से 100 किलोग्राम था, लेकिन समय के साथ इसके कई पन्ने कम हो जाने के कारण इसका वजन भी कम हो गया। आज किताब का वजन लगभग 75 किलोग्राम है, जो एक इंसान का औसत है। 1768 में एक नया स्टॉकहोम पैलेस बनाया गया और यह कोडेक्स गिगास का घर बन गया। यहीं पर पुस्तक का पहली बार विशेषज्ञों द्वारा विश्लेषण किया गया, जिन्होंने इसकी कहानी के पीछे की सच्चाई को परिभाषित करने का प्रयास किया। 1878 में पुस्तक को एक बार फिर हमले गार्डन में एक नई लाइब्रेरी में ले जाया गया, जो अभी भी स्वीडन में है। 2007 में यह पुस्तक प्राग को एक ऐतिहासिक प्रदर्शनी के लिए और अध्ययन के लिए भी दी गई थी। आज यह पुस्तक स्वीडन के राष्ट्रीय पुस्तकालय में पाई जा सकती है। क्या पुस्तक को एक रात में लिखी गई थी? पुस्तक की ऊंचाई 36 इंच, चौड़ाई 20 इंच और मोटाई 8.7 इंच है। किताब न केवल अपने विशाल आकार के कारण बल्कि उस सामग्री के कारण भी इतनी भारी है जिससे इसके पन्ने बनाए गए हैं। वेल्लम एक प्रकार के जानवरों की खाल है जिसे गधों से प्राप्त किया जा सकता है। 13वीं शताब्दी से पहले इसका उपयोग किताबों के पन्ने बनाने के लिए बहुत किया जाता था। कोडेक्स गिगास का उत्पादन करने के लिए जितनी मात्रा में खाल का उपयोग किया गया था, उसमें 160 गधों की खाल की आवश्यकता थी। 8वीं शताब्दी के बाद से इस पुस्तक की कहानी की वैधता का परीक्षण करने के लिए सैकड़ों विशेषज्ञों द्वारा इसका विश्लेषण किया गया था। ऐसे कुछ अभिलेख मौजूद है जो उसी कहानी का प्रतिनिधित्व करते हैं कि यह 13वीं शताब्दी की शुरुआत में कैसे लिखा गया था। पुस्तक के आकार को देखते हुए न केवल उसके लिखे जाने का समय महत्वपूर्ण है, बल्कि उसके भीतर की सामग्री भी महत्वपूर्ण है। केवल एक ही व्यक्ति के पास उस समय का संपूर्ण मानव ज्ञान सटीक विवरण के साथ था, जिसके बारे में आज भी नहीं सुना जाता। इन सब के अलावा पुस्तक में कई जादुई सूत्र और मंत्र के साथ साथ पुराने नियम के कुछ हिस्से भी शामिल हैं, लेकिन इसे थोड़ा अलग दृष्टिकोण से बताया गया है। जैसा कि उल्लेख है कि पुस्तक के आधे पृष्ठ 800 वर्षों के भीतर गायब हो गए थे। उनमें से अधिकांश संभवतः तब थे जब पुस्तक को 1697 में कैसल ट्रे क्रोनल से बाहर फेंक दिया गया था। गायब पन्नों वाली किताब में अपनी मूल स्थिति में बहुत सारी शैतानी चीज़ें नहीं हैं, जिन्हें द डेविल्स बाइबल कहा जा सकता है, सिवाय एक जादुई मंत्र के जो शैतान को बुलाने के लिए माना जाता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि कुछ पन्ने जानबूझकर फाड़े गए होंगे क्योंकि उनमें ऐसी जानकारी थी जिसे मनुष्यों को नहीं देखना चाहिए या जानना नहीं चाहिए। मैंने कुछ प्राथमिक नोट्स पढ़े हैं जो पांडुलिपि विशेषज्ञों द्वारा बनाए गए हैं, जिन्होंने कई वर्षों में पुस्तक का विश्लेषण किया था, और कहानी बहुत प्रशंसनीय हो सकती है। यहाँ कुछ दिलचस्प विवरण दिए गए हैं। पुस्तक एक लेखक द्वारा लिखी गई थी। लिखने की शैली से लेकर पूरी किताब में लेखक द्वारा चित्रित वास्तविक आवाज़ तक यह बताना आसान है कि किताब में केवल एक ही लेखक था। आमतौर पर पांडुलिपियाँ उनके आकार के कारण प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक ही समय में कई लेखकों द्वारा लिखी जाती है। हाथ से किताब लिखना काफ़ी समय लेने वाला था और कलमकारी उत्कृष्ट होने की उम्मीद थी। पुस्तक में एक भी वर्तनीय या व्याकरण की गलती नहीं है। आप उम्मीद करेंगे कि हड़बड़ी में
इतना बड़ा पाठ लिखने पर लेखक कम से कम कुछ गलतियां तो करेगा, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि किताब गलती रहित है। इस तरह की उत्तम लेखनी से किसी प्रकार की अलौकिक मदद होने का संदेह पैदा होता है। पांडुलिपि में विशेषज्ञ विवरण देखने में सक्षम हैं, जो परिभाषित करते हैं कि एक पुस्तक कितनी बैठकों में लिखी गई थी। उस समय भिक्षु बहुत अच्छे लेखक और सबसे कुशल थे, लेकिन फिर भी जब किताब महीने दर महीने लिखी जाती है तो आपको कुछ अंतर दिखाई देंगे। कोडेक्स गिगास के मामले में यह देखा जा सकता है कि पूरी किताब में शैली बिल्कुल एक जैसी रखी गई थी, जिसमें लेखन शैली, आकार और फॉन्ट भी शामिल थे जो बहुत सुसंगत थे। इसका मतलब यह है कि किताब शायद एक ही रात में लिखी गई थी। इस आकार की किताब को एक ही लेखक द्वारा लिखने में वर्षों लग जाएंगे और वर्षों तक एक ही शैली को बनाए रखना कठिन है। स्वीडन की राष्ट्रीय पुस्तकालय के विशेषज्ञ इसे बेहतर परिप्रेक्ष्य में रखते हैं। अगर लेखक प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है और सप्ताह में 6 दिन लिखता है, तो इसका मतलब है कि पांडुलिपि को पूरा होने में लगभग 5 साल लग सकते हैं। यदि मुंशी एक भिक्षु होता तो वह प्रतिदिन लगभग 3 घंटे ही काम कर पाता, और इसका मतलब है कि पांडुलिपि को लिखने में 10 साल लग सकते थे। क्योंकि लेखक ने लिखना शुरू करने से पहले लेखन को निर्देशित करने के लिए पंक्तियों पर शासन किया होगा, संभवतः एक पन्ने पर शासन करने में कई घंटे लगे। इससे पांडुलिपि को पूरा करने में लगने वाली अवधि बढ़ जाती है। लेखक ने पांडुलिपि को सजाया भी था, तो इसका मतलब यह है कि पांडुलिपि को समाप्त होने में शायद कम से कम 20 साल लगे होंगे। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि पुस्तक लिखे जाने की प्रक्रिया में होती तो कई अन्य लोगों को इस पुस्तक के लिखे जाने के बारे में पता चल जाता। इसका मतलब यह होगा कि हमारे पास कुछ ही वर्षों में लिखी जाने वाली पुस्तक का ऐतिहासिक विवरण होगा। यह सब शैतान की मदद से एक ही रात में लिखी गई पुस्तक की कहानी के बिल्कुल सच होने की ओर इशारा करता है। कुछ विशेषज्ञ इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन फिलहाल किताब के बारे में अन्यथा कहने लायक कुछ और नहीं हो जा गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।